सूरत में रथ यात्रा को लेकर तंत्र सज्ज 5000 पुलिसकर्मी पैदल ड्यूटी करेंगे। कमिश्नर के ड्रोन कैमरे पर लगाया बैन। ड्रोन कैमरे से कोई भी शूटिंग नहीं कर सकता, खाली पुलिस के सर्वेलेंस ड्रोन गश्त करते दिखाई देंगे। सूरत शहर में कुल 8 रथ यात्राएं निकलेंगी। व्यवस्था में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। हाथरस जैसी आपदाओं को रोकने के लिए प्रसाद फेंकने पर प्रतिबद्ध। भगवान जगन्नाथ जी की नगर यात्रा में गिनती के दिन बचे हैं। रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिर सूरत में रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के तहत यह सिस्टम तैयार किया गया है। सूरत में आषाढ़ी बीज के दिन निकलने वाली रथ यात्रा के लिए पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सूरत शहर में 2 बड़ी रथ यात्राएं होती है और कुल 8 रथ यात्राएं निकलती है। सूरत शहर में 2 बड़ी रथ यात्राएं निकलेंगी। 2 बड़ी रथ यात्राएं सूरत स्टेशन से जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर और कतारगाम से अमरोली तक निकलेंगी। साथ ही 6 रथ यात्राएं और निकलेंगी। इस रथ यात्रा में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ड्रोन से भी विशेष निगरानी की जाएगी। सूरत शहर में व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न इलाकों में पुलिस व्यवस्था की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। साथ ही ड्रोन से भी विशेष निगरानी की जाएगी। जेब कतरों और मोबाइल चोरों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। हाथरस जैसी आपदा को रोकने के लिए प्रसाद फेंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही रथ यात्रा से पहले गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों पर भी कोई कार्यवाही की जाएगी। आप देख रहे हो क्राइम ओपन न्यूज नथु सिंह शेखावत के साथ। 8 जुलाई रोज अपना भगवान श्री जगन्नाथ जी अषाढ़ी बीज रथ यात्रा છે। આમાં સુરત શહેર ખાતે કુલ 7 જેટલા રથયાત્રાના આયોજન છે, 4 જેટલા શોભાયાત્રા છે, 1 મહાપ્રસાદના આયોજન છે। આમાં ખાસ કરીને अपनी जो यात्राओं में अलग अलग विस्तार में यात्रा निकलશે અને जो मुख्य यात्राओं में एक रेलवे स्टेशन थी चालू थईने जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर સુધી तक जैसे जो है પછી બીજા जो यात्रा में एक वराछा विस्तार में जो इस्कॉन मंदिर ની यात्राओं છે। अपना जो यात्रा ત્યાંથી ચાલુ થશે મૈદરપુરા રેલવે સ્ટેશન પાસેથી। આમાં લગભગ जो 40 થી 50,000 લોકો જ્યારે પ્રોસેસન નીકળશે અને પછી આગળ જે રીતે રસ્તાઓ આવતા રહેશે આમાં ટોટલ जो લાખોની સંખ્યામાં करीब टोटल समग्र रूट पर 8 से 9 लाख लोग પછી દર્શન કરવા માટે ભગવાનના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ભેગા થતા હોય છે અને ભગવાનના દર્શન કરતા હોય છે। એના ધ્યાનમાં રાખીને જો શહેર પૂરે સમગ્ર जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन વિસ્તારોમાં यात्रा सारी रीते અને सुचारू रूप थाय અને કોઈ પણ પ્રકારના તકલીફો નહીં પડે એના ધ્યાનમાં રાખીને ટોટલ करीब 4000 જેટલા પોલીસ અને હોમગાર્ડ અને ટ્રાફિકના એના બંદોબસ્ત जो है अपना ગોઠવવામાં આવેલા છે। અને એના સિવાય जो कुल 3 जो है हमारा सेक्टर जेसीपी અને 8 જેટલા ડીસીપી અને 20 એસીપી અને 41 પીઆઈ करीब 150 જેટલા પીએસઆઈઓ સાથે 4000 માણસોના બંદોબસ્ત ડિપ્લોય રહેશે। ટ્રાફિકની સમગ્ર વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે અને જે રીતે યાત્રા પસાર થતી જાય અને લોકોને બી ટ્રાફિક નિયમન બરાબર હળવા થતા જાય આ પ્રકારના વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। અને અગાઉથી જ રૂટ ઉપરના એક વખત જો રિહર્સલ કરવામાં આવેલા જેમાં રથ સારી રીતે પસાર થઈ જાય એના માટે જો મેટ્રોના જો બેરિકેડિંગ છે એના બી એડજસ્ટ કરવામાં આવેલા છે જેથી રથ સારી રીતે ત્યાંથી પસાર નીકળી શકે છે। અને સાથોસાથ પૂરા સમગ્ર રૂટ ઉપર ડ્રોન કેમેરાઓથી अपना एना सर्वेलेंस करवामां आवशे। एना माटे कुल 7 जेटला ड्रोन अमे लोको डिप्लॉय करीए छीए जो अलग अलग विस्तार में समग्र जो कायदा ने व्यवस्था सारी रीते जळवाय एना ध्यान राखशे। अने आगळ आवनार जो रूट पर जो कोई ट्रेफिक ने व्यवस्था माटे कोई पहलेथी आपने एलर्ट करवाना हो तो ड्रोन कैमरानो अमे यूज करवाना छीए। साथोसाथ 600 जेटला बॉडी वर्न कैमरा रहेशे जो हमारा पुलिस जवानों अधिकारीओ आ समग्र चीज ने रिकॉर्डिंग थती रहे समग्र चीजों कंट्रोल में लाइव अमे जोई सकीए एना माटे जो है बॉडी वन कैमरा 600 जेटला कैमरा रहेशे। अमुक जग्याओं पर जो वीडियो कैमरा ना आयोजन करवामां आवेला छे। आ समग्र रूट पर जो हमारा फिक्स कैमराओ छे करीब 870 जेटला कैमराओ सीसीटीवी कैमरा छे जो आ समग्र रूट पर आवशे अने एनाथी जो निगरानी कंट्रोल रूम में करवामां आवशे। जो अमे सूचनाओं आपवा मांगता होईए जो लोकोना पुलिसना અને સાથોસાથ जो हमारा जो दर्शनार्थी होय छे कि सारी व्यवस्था जाळववा माटे एना माटे अत्यारे जो ગયા અઠવાડિયામાં
આ સમગ્ર જો રથયાત્રા રૂટ ઉપર કુલ 50 જેટલા પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ પણ જો ઊભા કરવામાં આવેલા છે આ રૂટ ઉપર, જેથી જો અમે પબ્લિક સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ. અને આ સમગ્ર રૂટના આવતીકાલે રિહર્સલ પણ રાખવામાં આવનાર છે. અને સમગ્ર રૂટ ઉપર જો તમામ અમારા અધિકારીઓ માણસો એના રૂટના રિહર્સલ આવતીકાલે 3 વાગ્યાથી કરશે. જોઈએ એના પહેલે બી ફ્લેગ માર્ચ અને રૂટ રિહર્સલ કરી લેવામાં આવેલા છે. તો સમગ્ર વ્યવસ્થા ખૂબ સારી રીતે જાય અને જો લાખોની સંખ્યામાં આપણા દર્શનાર્થી ભગવાનના દર્શન કરે, સુભદ્રાજીના, બલરામજીના, કૃષ્ણ ભગવાનના, અને ખૂબ સારા માહોલ આપણે સુરત શહેરમાં જળવાય એની સુરત શહેર પોલીસ એના માટે ખડે પગે રહેશે.